सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी महाराज, परम संत अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी, विश्व गुरु के रूप में विराजमान श्री बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती, प्रातः पूजनीय स्मरणीय माताजी, पिताजी, गुरुदेव भगवान, सभी के चरणों में मेरा कोटिशः प्रणाम। आज कथा का पंचम सत्र है और इस पंचम सत्र में इस बालक की तोतली भाषा पर अपना स्नेह न्यौछावर करने के लिए उपस्थित आप सभी का मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। पांचवा दिन अच्छा सुयोग है क्योंकि इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं, आप किसी आवश्यक सरकारी काम से नई दिल्ली गए थे, आज ही कल रात में आप आए। आज उपस्थित हैं हमारे बड़े पिताजी, थे दिल्ली में, मन यहाँ था क्योंकि जितनी देर कथा चलती थी उतनी देर लाइव वीडियो कॉल चलती थी और सामने से बैठ के हमको सुनते थे। आपको मेरा प्रणाम। तृतीय और चतुर्थ दिवस में हमारे आदरणीय मामा जी आए थे लखनऊ से। वो कल रात को चले गए। चूँकि वो पेशे से चिकित्सक हैं तो वो अपने मुख्य स्थान से दूर नहीं रह सकते अधिक दिन तक। हमारी आदरणीय मौसी जी आई हैं बलरामपुर से, आपको मेरा प्रणाम। और मौसा जी लाइव सुन रहे हैं, आपको भी मेरा प्रणाम। हमारे एक आदरणीय मामा जी सामने बैठे हैं, आप आदर्श इंटर कॉलेज बढ़लगंज प्रधानाचार्य हैं, आपको मेरा प्रणाम। आपके बगल में परम आदरणीय जिनके गोद में हमारा बचपन रहा है, आपको भी मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आप इस सभ्य समाज से बहुत से लोग हमको सुनने आए हैं, सभी को मेरा प्रणाम, दंडवत। आइए कथा यात्रा में चलते हैं। आज की विश्राम दिवस की कथा हमने उत्सव के रूप में रखी है। आज हम खूब गाएंगे, खूब उत्सव मनाएंगे। कल की कथा में हम लोग नारद जी के मोह का प्रसंग सुने थे। आज हम लोग राम जन्म भी सुनेंगे, राम जी का विवाह भी सुनेंगे और राम जी का राज्याभिषेक भी सुनेंगे। तो थोड़ा धैर्य रख के बैठिएगा, आज थोड़ी कथा लंबी चलेगी और ढेर सारे भजन और ढेर सारे गीत, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सबका मिला जुला स्वरूप आपको मिलेगा। आज हमारे साथ ये मंचीय परिवार में एक सदस्य और बढ़े हैं। मैं फिर से सबका परिचय सबको करा दूं। तबले पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे अनुज हैं अपूर्व कृष्ण तिवारी जी। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मास्टर प्रथम वर्ष के छात्र हैं, तबले से ही। वायलिन पर इतनी कारुणिक धुन जिसकी आप सुन रहे हैं, पुष्पौल जी, आप जम्मू के रहने वाले हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं वायलिन से। पीत वस्त्र में उनके बगल में हमारे बड़े स्नेही और हृदय के बड़े करीब श्री मोहित तिवारी जी, आप जौनपुर विश्वविद्यालय से शोध भी कर रहे हैं और वर्तमान में जो जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, वहाँ अपनी सेवा भी देते हैं। आप आज प्रथम दिवस मंच पे आए हैं, बहुत व्यस्तता थी आपकी। आप श्रीधाम अयोध्या जी गए थे, वहाँ से हमारे बड़े कहने पे थोड़ा नाराज भी हुए और मेरा हक भी थोड़ा बनता है, क्योंकि छात्र जीवन और खास करके विश्वविद्यालय के जीवन के संघर्ष के सबसे कठिन समय हम दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के बिताए हैं। आपके बगल में हमारे बड़े स्नेही भाई प्रदीप जी बैठे हैं, जिनके रसमय स्वरों का पान आप लोग पिछले 4 दिनों से कर रहे हैं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोधार्थी हैं। सभी लोग संगीत के शोधार्थी हैं
आपको आरंभ से और कथा के समापन तक शास्त्रीय संगीत के विविध रागों का परिचय मिलेगा। आप कहें तो वो लोक में जाएगा, आप कहें तो हम उनका नाम भी आपको बताते रहेंगे। जैसे पहले हम लोगों ने वंदना की, राग बागेश्वरी में था। अभी हम मोहित जी से एक निवेदन ये करेंगे कि कुछ देर बाद आप राघव जी के जिस गांव से आए हैं, सबका सौभाग्य तो वहां जाने को नहीं हो पाया, लेकिन ये भाग्यशाली थे कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वहां उपस्थित थे। तो राघव जी के गौवा कितना नीक लगा ये आप हमको अभी थोड़ी देर में अपने स्वर के माध्यम से बताएंगे। तब तक हम आज के कथा की भूमिका देते हैं आपको। हमने प्रथम दिवस में भगवान के नाम और उनकी कथा का महात्म्य सुना। भगवान शिव और मैया पार्वती के विवाह का प्रसंग सुना। याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं, भरद्वाज जी सुन रहे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं, प्रेम से सुना रहे हैं। कल हम लोग सुने कि नारद जी तप में थे। उनके इस तप को देख के देवराज इंद्र बड़े परेशान हो गए कि कहीं नारद जी हमारा सिंहासन ही न भगवान से मांग ले तप करके। अगर हमारा आसन वो ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो इंद्र ने बड़ा प्रपंच किया कि नारद जी का तप भंग हो जाए। भेजा कामदेव को। कामदेव ने बड़े सामर्थ्य लगाई, लेकिन नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री हरि करते हैं, उसकी सीमा को कौन दबा सकता है। भगवान श्री हरि के भरोसे नारद जी थे, उनकी समाधि भंग नहीं हुई। अंत में अपने अनिष्ट के भय से कामदेव नारद जी के चरणों में अपना शीश रख देते हैं। नारद जी क्षमा करते हैं, कामदेव चले जाते हैं। नारद जी भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा आपने कामदेव को भस्म कर दिया था क्योंकि कामदेव ने आपका तप भंग किया था, आपकी समाधि तोड़ी थी। तो आप काम पर तो विजयी हो गए, लेकिन क्रोध पर विजय आप नहीं पा सके। आपने क्रोध करके काम को भस्म किया था। और हमको देखिए, हमने काम पर भी विजय पाली, और काम पर विजय पाने के बाद जब मेरा तप भंग हुआ तो मुझे क्रोध नहीं हुआ, अर्थात मैं क्रोध पर भी विजय पा लिया। भगवान शिव ने बड़ी प्रशंसा की, लेकिन एक बात कहा कि कभी आप ये बात भगवान श्री हरि को मत कहिएगा। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। एक बार नारद जी ऐसे ही भगवान श्री हरि के यहाँ पहुँचे और सारी बातों को बताते हुए ये बात भी बता दिए कि भगवान, हमने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान श्री हरि ने लीला रचाई और एक नगर रचा, जिसमें जो माया का नगर था उसमें सब लोग बड़े सुंदर थे। वहाँ की जो राजकुमारी थी, उनकी हस्तरेखा देखते हुए नारद जी चक्कर में फंस गए और ज्ञान भूल गया, सारी चीज़ें उल्टी हो गई। ये सारी चीज़ें कथाएं कल हमने आपने सुनी थी, गाई थी। नारद जी यहाँ काम में भी फंसे और क्रोध में भी फंसे और भगवान को शाप दिया। जो शिव जी के गण इन्हें चिढ़ा रहे थे उन्हें भी शाप दिया। वो रावण कुंभकर्ण हुए और भगवान मनुष्य रूप में अवतार लिया। अब आगे की कथा जो है वो भगवान अपर रूप बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि दूसरा कारण सुनिए देवी, भगवान क्यों अवतार लिया। इस कथा यात्रा में हम चलते हैं, तब तक आइए एक भजन हम लोग सुनते हैं। आइए हम लोग चलते हैं। भैया अभी खोज रहे हैं, खोज लें, फिर बड़ा अच्छा गाते हैं, बहुत मीठा गाते हैं। अपर हे तू सुनु शैल कुमारी, अपर है तू सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी,
कारण जी अगुण अरूपा यही कारण जी अगुण अरूपा ब्रह्म भयहु को सलपूरूपा ब्रह्म भयहु को सलपूरूपा जो प्रभु विपिन तीरथ तुम देखा जो प्रभु तीरथ तुम देखा बंधु समेत हरे मुनि दीसा बंधु समेत हरे मुनि दीसा। बाबा भोलेनाथ माता जी से कहते हैं, देवी 5 कारण हमने आपको भगवान के अवतार के सुनाए, अब वह कारण सुनिए जिस कारण से आपको पिछले जन्म में मोह हो गया था। जब सती जी के रूप में आप थीं तो हम लोग कथा सुन के कुंभज ऋषि के यहाँ से कैलाश जा रहे थे, तब भगवान वन लीला कर रहे थे। वो भगवान किस कारण से आए थे? क्योंकि समय समय पर जितने त्रेता होते हैं सब में राम जी आते हैं और अलग अलग कारण से आते हैं। उस युग में राम जी किस कारण से आए, अब उसकी कथा सुनिए। आपने प्रश्न किया था कि जो अगुण है, अरूप है, वो राजा का पुत्र कैसे हुआ? तो अब सुनिए, हम सुनाते हैं कि जो अगुण अरूप है वो राजा का पुत्र कैसे हो रहा है। देवी, एक बार की बात है, स्वयं मनो अरु सतरूपा स्वयं मनो अरु सतरूपा जिन्हें पे भय सिंह अनुपा जिन्हें पे भय सृष्टि अनुपा दंपति धराम आचरणनिका दंपति धराम आचरणनिका अजहु गाव श्रुति जिनके लिखा अजहु गाव श्रुति जिनके लिखा। हे देवी, एक बार महाराज मनु और उनकी महारानी शतरूपा, ये मनु और शतरूपा कौन है?